जय हिंद साथियों। अगर आप सरकारी भर्ती कर रहे युवा है या छात्रा है तो यह वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू के घंटी को ऑल पे सेट करना है ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे लर्न परफेक्ट जीके चैनल पर स्वागत है। हम आज आप सभी के लिए इंडिया जीके यानी भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ बेहतरीन जीके क्वेश्चंस एंड आंसर लेकर आए हैं जो बेहद ही खास है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस वीडियो को मन लगाकर देखें क्योंकि ये जीके क्वेश्चंस अधिकतर ही वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की खोज करने वाला पहला इंसान कौन था? ऑप्शन है ए अल्बेरुनी, बी वास्को डी गामा, सी इब्र बतूता, डी फाहियान। सही जवाब है ऑप्शन बी वास्को डी गामा। आपका दूसरा सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष हुई? ऑप्शन है ए 1942, बी 1961, सी 1930 और डी 1955। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961। अगला सवाल है, मैगेज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी निशांत संधू, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी दयानंद सरस्वती। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विनोबा भावे। अगला सवाल है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। अगला सवाल है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए भूटान, बी चीन, सी जापान और डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही जवाब क्या रहेगा आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताने का है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूटान। अगला सवाल है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन है ए उड़ीसा में, बी कर्नाटक में, सी हरियाणा में और डी राजस्थान में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन है ए सूरत, बी कोलकाता, सी बंगलुरु और डी मैसूर। सही जवाब है ए सूरत। अगला सवाल है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल और डी फुटबॉल। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स से है तो कमेंट में बताने का है ये इसका आंसर। तो ये सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, किस भारतीय एथलेटिक को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है ए मीराबाई चानू, बी हिमा दास, सी पीटी उषा और डी कोयने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीटी उषा। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी अंगद देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु नानक देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है ए अंजुम आरा, बी सरोजिनी नायडू, सी किरण बेदी और डी अनुपमा राठौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किरण बेदी। अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन है ए कबड्डी, बी पोलो, सी क्रिकेट और डी हॉकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट। आपका अगला सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है ए सिलोन, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी हस्तिनापुर। सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी एम ए अंसारी, सी बदरुद्दीन तैयब और डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सही जवाब है ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब।
अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर भीमराव रावजी अंबेडकर, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है ए रुडयार्ड किपलिंग, बी रुडोल्फ क्रिस्टोफ, सी मदर तेरेसा और डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ऑप्शन से ए जयपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर और डी जोधपुर। सही जवाब ऑप्शन सी अजमेर में। अगला सवाल, सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए श्रीरंगपट्टनम, बी हैदराबाद, सी जयपुर और डी बंगलुरु। सही जवाब ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन से ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी कलिंग युद्ध के बाद में, सी चौसा के युद्ध के बाद में और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद में। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी अमेजोन और डी यांगत्जे। सही जवाब है ऑप्शन ए नील नदी। अगला सवाल है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन से ए जस्ता, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम और डी पोटेशियम। दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस सवाल का मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, तो प्लीज़ बताओ। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन डी पोटेशियम। अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जीव को पालतू बनाया? ऑप्शन से बिल्ली को, बी कुत्ते को, सी गाय को और डी घोड़े को। इसका सही जवाब आपके सामने है, ऑप्शन है बी कुत्ता। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी गोल्डस्टीन, सी चैडविक और डी रदरफोर्ड। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रदरफोर्ड। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है ए नेशनल हाईवे 29, बी नेशनल हाईवे 1, सी नेशनल हाईवे 44 और डी नेशनल हाईवे 7। सही जवाब है नेशनल हाईवे 44। अगला सवाल आपके लिए, विश्व व्यापक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी जेनेवा में, सी अबू धाबी में और डी न्यूयॉर्क में। सही जवाब ऑप्शन बी जेनेवा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ऑप्शन है ए 1906 में, बी 1915 में, सी 1911 में और डी 1912 में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1911 में। यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो नोट करें जल्दी। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली और डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। अगला सवाल है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है ए रूबल, बी यांग, सी टका और डी क्यात। सही जवाब है ऑप्शन डी क्यात। दोस्तों, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, यह भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए रेड क्लिफ लाइन, बी डोरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? ऑप्शन है ए 1867, बी 1897, सी 1967 और डी 1945। दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत परीक्षा में पड़ सकती है। यह भी सवाल आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र, बी पुंडलिक, सी आलमारा और डी सीता ब्याह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आलमारा। अगला सवाल है, ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी गुजरात, सी केरल और डी राजस्थान। दोस्तों,
इस सवाल का जवाब तो आपके पास होगा ही, क्योंकि ऊँट राजस्थान में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब राजस्थान है। अगला सवाल है, प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है ए वेरोना इटली को, बी जयपुर को, सी वेटिकन सिटी को और डी दिल्ली को। तो इसका सही आंसर है ए वेरोना इटली को। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ऑप्शन है ए नीम, बी बरगद, सी पीपल और डी केला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीपल। अगला सवाल है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। सही जवाब आपके सामने पेश है ऋग्वेद। अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया में, बी अफ्रीका में, सी एशिया में और डी यूरोप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका में। अगला सवाल पेश है आपके सामने, मलेरिया की दवा कुनैन में किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए पीपल, बी यूकेलिप्टस, सी सिनकोना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिनकोना पेड़ से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वायु सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 अगस्त को, बी 8 नवंबर को, सी 26 जनवरी को और डी 8 अक्टूबर को। सही जवाब आपके सामने पेश है ऑप्शन डी 8 अक्टूबर को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह आपको रोज़ डेली वीडियो मिलते रहेंगे।